कल की 2898 AD एक लौती ऐसी फिल्म है जिसके कॉन्सेप्ट, स्टोरी और स्क्रीन प्ले के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ऐसी फिक्शनल वर्ल्ड पर हमें कहानियाँ बहुत कम ही देखने को मिली है। और इसके CGI VFX पर जो भी प्रेस और क्रिटिसिज्म से मिल रहा है, वो मेरे जैसे मूवी बफ को जो स्टोरी वाली साइड है उससे भटका नहीं सकती। पर चलो, अगर फिर भी माहौल को देखकर इसके स्पेशल इफेक्ट्स वाले सीन पर आप ही जाया जाए तो ट्रेलर में ऐसे ही कुछ सीन्स हैं जो उतने कुछ खास नहीं लगते, पर उन सीन्स की संख्या बहुत कम है और एक्सीलेंट रेंडर्ड सीन्स की संख्या बहुत ज़्यादा। तो अगर सीधे सीधे बोला जाए इसके VFX को लेकर, तो ये ट्रेलर विनिंग साइड पे है। पर जिस बात में मुझे सबसे ज़्यादा शॉक किया वो था दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि भगवान कल्कि का अभी जन्म भी नहीं हुआ है और दीपिका उनकी माँ का रोल प्ले कर रही है। और इसका कारण इसलिए भी हैरानी भरा निकल कर आता है क्योंकि अब तक तो सबको यही लग रहा था कि प्रभास ही भगवान कल्कि का रोल प्ले करते हुए दिखेंगे, लेकिन मेगर्स ने यहाँ सब कुछ बदल कर रख दिया। अब अगर ट्रेलर में इतना सस्पेंसफुल वाइब क्रिएट कर ही दिया है तो बेशक मूवी में बहुत सारे ईस्टर एग्स और प्लॉट रिवीलिंग मोमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। अब इस बात से धीरे धीरे ये भी समझ आ रहा है कि इस मूवी का इनिशियल टाइटल प्रोजेक्ट के क्यों था। मे बी इस मूवी का पूरा फोकस भगवान कल्कि के अवतार को बचाने पर हो, जो ट्रेलर के एंड में दीपिका के इस डायलॉग से पता भी चलता है। जिसने अपनी पहली सांस तक नहीं ली, वो इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे हो सकता है? सो यस, ओवरऑल देखा जाए तो इस मूवी को सेल किया जा रहा है एज ए डिस्टोपियन साईफाई मूवी, लेकिन मूवी अपने स्क्रीन प्ले से ज़्यादा सरप्राइज करने वाली है, जो कि होना भी चाहिए। जैसे हॉलीवुड की लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हैरी पॉटर सीरीज़, इन सारी सीरीज़ की लेगेसी आज तक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करती है, और उसका कारण है इन सारी फिल्मों की कहानी और उनकी स्क्रीन प्ले, और जिस तरह से उन्हें लिखा, फिल्माया और एग्जीक्यूट किया गया है, वो इनकी स्ट्रॉन्ग लेगेसी के रूट्स को डिफाइन करता है। और इसी कारण से मेरा जो मैक्सिमम अटेंशन होगा कल की 2898 AD के एस्पेक्ट्स पर, उसमें से एक मेजर अटेंशन इसकी कहानी पर ही होगा, क्योंकि अगर कुछ VFX शॉट्स या सीन्स थोड़े कार्टूनिश भी क्यों ना लगे, वो चल जाएगा, पर कहानी में किसी भी तरह से ढील हुई तो वो फिल्म के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, बी इट एक्टिंग, डायरेक्शन, इन सब को बर्बाद कर देगी। सो इन दी एंड फिल्म और इसके मेकर से वो बस इतनी सी ही रहेगी कि ये 600 करोड़ वाली एम्बिशियस प्रोजेक्ट ने अपने ट्रेलर से जितना इम्प्रेस किया है हम लोगों को, फिल्म उससे भी बहुत ज़्यादा ऑडियंस को इम्प्रेस कर दे, ताकि हम ऑडियंस थिएटर से निकलने के बाद कुछ ऐसा